हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हम आ चुके हैं डे 21 पर, जो कि रीस्टार्ट यूपीटीजीटी सीरीज़ का डे 21 है। डे 20 तक हम इनके टारगेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देखी है तो आप डे 20 तक पहले अपने टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। डे 1 से स्टार्ट कीजिए। और ये सीरीज़ उनके लिए है जिनको बहुत ही कम टाइम मिलता है और एक बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप डे 1 से स्टार्ट करके डेली जो टारगेट दिए जाते हैं उसको डेली कंप्लीट करिए। एवरी संडे और या फिर 15 डेज़ पर हम यहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं। जो भी हम एक हफ्ते में या जब भी हम टेस्ट लेते हैं, जितना कराया जाता है उस सब का हम टेस्ट लेते हैं फ्रेंड्स। तो उससे क्या होता है, हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो भी मेज़र हो जाती है साथ के साथ, और टारगेट भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हो रहा है, टारगेट मिलता है तो आप पढ़ पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि मुझे भी फ़ायदा मिलता है अगर टारगेट मिलता है या मैं आपको टारगेट देती हूँ तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं उस टारगेट को कंप्लीट करूँ। हालांकि आज मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया है किसी वजह से, तो मैं कोई बात नहीं, कंटिन्यू करूँगी। लेकिन देखते हैं चलिए डे 21 का टारगेट क्या रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं लिटरेचर का टारगेट। लिटरेचर में शेक्सपियर के कुछ गिने चुने वर्क्स बचे हुए हैं, जो माइनर वर्क्स हैं उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है टैमिंग ऑफ द श्रू। सेकंड है पेरिक्लिस। थर्ड है विंटर्स टेल। एंड लास्ट है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। क्योंकि पार्ट फर्स्ट हम मेजर प्लेस में कर चुके हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और ये है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी जो इनके प्लेस बचते हैं वो ओनली हिस्ट्री प्लेस बचेंगे, उनको हम एक ही दिन में कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो बाकी बस यही है और शेक्सपियर हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप सबका भी कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो थोड़ा बहुत जितना बचा है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट हो संडे में वो कंप्लीट शेक्सपियर का एक साथ हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ग्रामर में हमने कल कंजक्शन स्टार्ट करा था और कंजक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे बुक से कि कौन सी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। लिटरेरी टर्म्स में देखेंगे, लिटरेरी टर्म्स में हमें 6 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है। 6 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है, सॉरी एफ लेटर से। हाँ, डिटेल में देखेंगे बाद में कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं। बाकी वो कैब में हमें एफ लेटर स्टार्ट करना है। ई तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एफ लेटर से 20 सिनोनिम्स एंड 20 एंटोनिम्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है आज का टारगेट। लिटरेचर में टैमिंग ऑफ द श्रू, पेरिक्लिस, विंटर्स टेल, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। ग्रामर में हमें कंजक्शन का जो हाफ पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। लिटरेरी टर्म्स में हमें 6 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है जो एफ लेटर से बचती हैं, फिर एफ लेटर कंप्लीट हो जाएगा। वो कैब में एफ लेटर से 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब लिटरेरी टर्म्स देख लेते हैं डिटेल में कौन सी हैं। फर्स्ट है फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसमें कि फिगर्स ऑफ स्पीच सारे आ जाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने अलग से भी पढ़े होंगे और जो इसमें दिए गए हैं आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक टर्म फाइन आर्ट्स, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फोकलोर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्मलिज्म एंड फ्री वर्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है फॉर्मलिज्म। ठीक है। फॉर्मलिज्म के बाद फ्री वर्स भी इम्पोर्टेंट टर्म है। बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लेंदी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म को थोड़ा डीपली और थोड़ा ध्यान से यहाँ पर कंप्लीट करना है। फॉर्मलिज्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कंजक्शन से हमें क्या पढ़ना है और कितना हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 40 हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, ये देखिए
चैप्टर 40 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके की एक्सरसाइजेज दी गई थी सारी, ये हमने कल देख ली हैं। अब चैप्टर 41 है सम कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस। कल जो था वो कंजंक्शंस एंड देयर काइंड्स और कंजंक्शन के जो यूज़ हैं, रूल्स हैं, वो शुरुआत में दिए गए थे। अब यहाँ पर है सम कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस। कुछ स्पेशल कंजंक्शंस होते हैं, उनके यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं, उनके यूज़ के लिए जो रूल्स बने हैं उनके यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है सिंस के लिए, सिंस एज अ कंजंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके रूल रहते हैं, ठीक है। सेकंड है और इज़ यूज्ड, उसके रूल हैं यहाँ पर। इफ़ के रूल दिए गए हैं, दैट के रूल दिए गए हैं। और ये बुक है रेनन मार्टिन, मेरे पास ये पुराना वर्जन है, हो सकता है आपके पास नया वर्जन हो और चैप्टर नेम अलग हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। देन, लेस्ट और व्हाइल, ओनली, एक्सेप्ट, विदाउट, बिकॉज, फॉर, सिंस, इन सब का यहाँ पर दिया गया है। और बाकी फिर यहाँ पर दी गई है एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सूटेबल कंजंक्शन हमें यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस हैं और सेकंड एक्सरसाइज में देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं 51 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है द इंटरजेक्शन, जो कि इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा जो चैप्टर है, केवल उसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा रूल यहाँ पर दिया गया है कि इंटरजेक्शन किनको बोलते हैं और क्या है। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि एक ही वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अबाउट, अबाउट को एज एडवर्ब कैसे यूज़ करेंगे, एज प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करेंगे। अबोव एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। इसी तरीके से आफ्टर एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, ऑल, बाकी सब इसी तरीके से है। तो इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। इंटरजेक्शन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। और इस तरीके से लिटरेचर में हमारा शेक्सपियर कंप्लीट हो जाएगा और ग्रामर में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आज डे 21 है, तो 21, 22 और 23 डेज़ में हमारा काफ़ी कुछ कवर अप हो गया है। ये देखिए लिटरेरी टर्म्स भी हम एफ़ लेटर कंप्लीट करने वाले हैं आज, और वोकैब में भी एफ़ लेटर हमने स्टार्ट किया है, और लिटरेचर में शेक्सपियर कंप्लीट कर लिया है, और ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है। भले ही हम छोटे टारगेट लेकर चल रहे हों, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस बहुत है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स डिटेल में कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स हमको यहाँ पर पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। तो यहाँ पर देख लेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज से हमें आज की टर्म्स जो हैं वो स्टार्ट करनी है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर कि फिगर्स ऑफ स्पीच, एक तरीके से कह सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को ही यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखा गया, देखिए फिगर्स ऑफ थॉट दिया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच दिया गया है, ठीक है। फिगर्स ऑफ थॉट दिया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर सिमिली हो गया, सिमिली हो गया, उसके बाद मेटाफर हो गया। तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, किस तरीके से मेटाफर होता है, किस तरीके से सिमिली होता है, किस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें एज, लाइक और सेम जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन मेटाफर में जो कंपैरिजन किया जाता है उसको ऐसे मान लिया जाता है, किसी दूसरी चीज़ जिससे कंपैरिजन होता है उसको मान लिया जाता है, और उसमें लाइक, एज ये इस तरीके से यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर बाकी है जो मेटाफर में भी है, इन्होंने I.A. रिचर्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया था। किसी जो नाम था उसको टेनर बोला था और जो बाकी चीज़ें बचती हैं उसको व्हीकल बोला था। और इम्प्लिसिट मेटाफर किसको बोलते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये देख लेंगे। मिक्स्ड मेटाफर किसको बोलते हैं ये भी देख लेंगे। मीन्स यही है कि आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लर्न करना है अच्छे तरीके से। इसके एग्जांपल्स को भी देखना है। डेड मेटाफर किसको बोलते हैं, ठीक है। मेटोनिमी क्या होता है, स्नैक डॉग क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सारे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है। कैनिंग क्या होता है, जो जो दिए गए हैं उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब बस यही है।
बाकी देख लेंगे फाइन आर्ट्स क्या होता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है लेकिन थोड़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों को करना है तो इंट्रोडक्शन इसका कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फोकलोर। फोकलोर क्या होता है? जो सेइंग्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, बहुत सी जो पहले टाइम से चली हुई आ रही हैं, जो रिटन भी है कहीं पर और जो बोली जाती हैं, बताई जाती हैं कम्युनिटीज़ में कि किस तरीके से कहानियाँ जो पहले थी जिनमें कुछ ना कुछ शिक्षा देखने को मिलती थी, लोक कहावतें जिनको बोल सकते हैं, तो फोकलोर वो होता है। और मिड 19th सेंचुरी में ये चल रहा था। तो यही देखना है इस टर्म में कि इसको क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है राइटर्स ने इसको और किन वर्क्स में इनको यूज़ किया गया है। जैसे फोक ड्रामा हो गया, फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं वो इसी में है। फोक टेल क्या हो गया, वही शॉर्ट स्टोरी जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फोकलोर में ही आता है फोक टेल भी, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लिटरेचर में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ रहता है। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्मलिज्म। और ये लिटरेरी थ्योरी है। मैंने आप लोगों को बताया है बहुत सारी जो लिटरेरी थ्योरीज़ हैं जो हमने पहले भी पढ़ी है, एक अभी पीछे ही पढ़ी है। फॉर्मलिज्म से पहले हमने क्या पढ़ा था, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लेटर में हमने एक्सप्रेशनिज्म पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले डी लेटर में हमने डीकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी टर्म अगर आप थोड़ा सा ऐसे छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो थ्योरीज़ हैं इनमें हमें काफ़ी अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है, इनको डीपली हमें लर्न करना है। तो फॉर्मलिज्म बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लिटरेरी थ्योरी है और काफ़ी लेंदी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप निकाल लेंगे। बाकी फ्री वर्स लास्ट जो टर्म है एफ से मिलती है। फ्री वर्स आप लोग जानते हैं, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ये सब क्या होता है। तो फ्री वर्स को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे कोई टर्म अब नहीं बचती है। उसके बाद एफ लेटर हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये जी लेटर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस बार के टेस्ट में एफ लेटर तक लिटरेरी टर्म्स पूरा, शेक्सपियर और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आएगा। तो आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है वो पूरी अब तक जितना कंप्लीट हो गया है उसकी करनी है। तो जी लेटर से कल से स्टार्ट करेंगे या फिर कल स्टार्ट नहीं करेंगे तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यू वीक से ही स्टार्ट करेंगे और नई चीज़ें जो रहेंगी सभी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी एक चैप्टर बचता है उसको कल कंप्लीट कर लेंगे और लिटरेरी टर्म्स को थोड़ा पॉज दे देंगे एक दिन के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रही लिटरेरी टर्म्स, 5 to 6 लिटरेरी टर्म्स है जो हमें कंप्लीट करनी है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं शेक्सपियर की जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लास्ट टाइम काफ़ी बार पूछी गई हैं। और तो आप लोगों ने बोला था कि थोड़ी थोड़ी करके आप इनको करा दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करा दूँ आप लोगों को। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा उसको कंज्यूम करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कोटेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुई है। तो ये है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ये जो टर्म है, सॉरी टर्म बोल रही हूँ, अभी टर्म पढ़ा रही थी तो टर्म देख रही थी, इसीलिए जो माइंड है उसमें टर्म ही चल रहा है, सॉरी। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ये जो कोटेशन है ये मैकबेथ से ली गई है और मैकबेथ ने ही बोली है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, ठीक है ना फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और रिपीट भी हुई है। जिन पर स्टार सबसे ज़्यादा लगे हैं वो उतनी बार रिपीट हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, ये जो टर्म है हैमलेट से ली गई है और हैमलेट ने ही बोली है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। ये जो टर्म है ये भी हैमलेट से ली गई है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। पोलोनियस ने इसको बोला है, हैमलेट से ही ये कैरेक्टर है और इसने इसको बोला है। और ये कोटेशन है नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है समथिंग इज़ रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये देखिए कई बार रिपीट हुई है। और कुछ टर्म ऐसी हैं, हो सकता है मैं मार्क करना भूल गई हूँ, लेकिन ये सारी जो भी कोटेशंस हैं बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड हैं। समथिंग इज़ रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क।
मर्क्यूलस ने बोली है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में हैमलेट प्ले से ट्रेजेडी से ये कैरेक्टर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस कोटेशन है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, ठीक है। ए पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज मैकबेथ से है, मैकबेथ ने ही बोली है एक्ट 5 सीन 5 में, जब उसकी वाइफ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तब वो इस टर्म को बोलता है, ठीक है। और सॉरी टर्म फिर से बोल रही हूँ, इस कोटेशन को बोलता है। नेक्स्ट है मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। यहाँ पर ये जो टर्म है ये भी मैकबेथ से ली गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। तो स्लीप से रिगार्डिंग जो भी आपको टर्म मिलेगी आप याद कर लेना इसको, और स्लीप से आप इसको जोड़ सकते हैं और मर्डर से आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि किंग डंकन का मर्डर करने के बाद जो मैकबेथ है उसको नींद में भी यही दिखाई देता था कि पता चल गया है कि मैंने मर्डर किया है, सबको पता चल गया है, तो अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसी चीज़ को सोचकर उसको नींद में भी सपने दिखाई देते रहते थे। नेक्स्ट है फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस डो इज अनब्रेड ईयर यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी इज समर डेड। सोनेट नंबर 104 से ये लाइन ली गई हैं, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 104। नेक्स्ट है टू विट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डोथ कील द पोट। सॉरी, ये लव स्लीपर्स लोस्ट से ली गई है फ्रेंड्स। और एक बार और देख लेते हैं, टू विट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डोथ कील द पोट। तो ये लव स्लीपर्स लोस्ट से कोटेशन ली गई है। तो 1 पेज यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया है, 1 पेज कल कंप्लीट करा देंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ और बाद में इनको नोट डाउन कर सकें। आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कल के कमेंट में बोल रहे थे कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, ना तो मुझे इतना टाइम मिलता है, और दूसरी बात ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की कोटेशंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।